हेलो एवरीवन, एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी जो है आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है। परमानेंट वैकेंसी है, गवर्नमेंट जॉब जो आप लोग ढूंढते रहते हो वो है आरबीआई से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाम इसका काफी है। अगर यहाँ पर आप लोग को परमानेंट या गवर्नमेंट जॉब हो रहा है तो जाहिर सी बात है इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग छोड़ोगे नहीं। 500 प्लस वैकेंसीज है इसमें, और क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, सारी चीजें तो हम बताएंगे ही। मैं आपको बता दूं कि पूरा वीडियो डिटेल से देखिएगा, कोई भी चीज स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ छोटे छोटे इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको अगर आप स्किप कर जाते हो तो आगे चल करके आपको प्रॉब्लम होगी। सिर्फ एक एग्जामिनेशन देना है और आपको जो है ये गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। सैलरी आपको भी पता है कि सैलरी इसमें अच्छी खासी मिलती है, तो सैलरी आप लोग का ऑफकोर्स 46,000 प्लस आप लोगों का जो है एचआरए मिलने वाला है, तो ये सारी सैलरी का भी रहेगा। चलिए डिटेल से जान लेते हैं। और दूसरी अच्छी चीज मैं बताऊं इसमें क्या है कि आप लोग अपने स्टेट में, अपने डिस्ट्रिक्ट में भी ले सकते हो, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको अपने घर के पास ही रहेगा, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आप लोगों को गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरह की वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन एंड इसके साथ साथ आप लोग को बीएड, डीएलएड, सीटेट, एमएड इन सभी के क्लासेस भी हमारे इस चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं। देखिए, ये वैकेंसी आप लोग का आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आई हुई है। साइट क्या है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। पहले इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है इसका जारी किया गया है, ये आप देख सकते हो। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑफिस अटेंडेंट का जॉब है, लेकिन सैलरी मैंने आपको जो बताया सैलरी वही रहने वाला है। और आप लोगों के अपने स्टेट में आप लोग काम करना होगा, बाहर जाने की जरूरत भी नहीं रहेगी। चलिए, अब इसमें मेन जो चीजें हैं, जैसे मैंने बताया कि 500 प्लस जो है सीट है। सीट इसका 572 है। ये देखो, एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर पोस्ट 572। ये एक आप लोगों को पहले सीट देख लिया आप लोगों ने। दूसरी चीज है कि आप अपने ही स्टेट में, आप अपने ही जगह पे जो है अप्लाई कर रहे हो, तो वहां का लैंग्वेज आपको आना चाहिए। एक छोटा सा एक क्राइटेरिया। धीरे धीरे आप चीजों को समझना, इसमें छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, जिसको लगभग जो है बाकी वैकेंसीज में इग्नोर किया जाता है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सिलेक्शन फॉर द पोस्ट विल बी थ्रू अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लिया जाएगा, फॉलोड बाय अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा और उसमें आप लोगों का जो है एलपीटी जिसको हम बोलते हैं वो आप लोगों का होगा। Please note that if any issued on the above advertisement will be published only on the bank website। मतलब अगर कुछ चेंज किया जाएगा तो उसके साथ आप लोग जो है अपडेट होते रहना। फिलहाल के लिए ये आपको दिया गया है। कल से इसका अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, 15 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। आप लोग को इसमें अप्लाई करना है, तो ध्यान से समझते चलिए, और मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ बच्चे इसमें आ जाएंगे अप्लाई करने के लिए। इसको आप लोग का साइट, वहां पे साइट में ओपन करके आपको दिखा दूंगी, टेंशन नहीं लेना। कैंडिडेट देयर एलिजिबिलिटी क्या है वो सब हम अब एक एक करके आते हैं। एप्लीकेशन आप लोगों को जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो उसमें भी कोई टेंशन नहीं है, वो भी हो जाएगा। सबसे पहले डेट याद रख लेते हैं, है ना। वेबसाइट लिंक आप लोगों का जो है 15 जनवरी से 4 फरवरी तक का है, यानी कि आप लोग जो है लास्ट अप्लाई 4 फरवरी तक कर सकते हो, तो टाइम मिला है, अभी आपके पास टाइम है सारी चीजों को समझने का। ऑनलाइन जो टेस्ट आप लोग का लिया जाएगा, जो अभी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट हमने देखा वही आपका होगा, सिर्फ वो आप लोगों का होगा फरवरी 28, यानी 28 फरवरी से लेकर 1 मार्च के बीच में, ये कभी भी हो सकता है। तो इसका अपडेशन जो है आपको साइट से मिलेगा, ठीक है। आगे आते हैं। अब ये एग्जाम रूम में आपको मोबाइल फोन और ये सब अप्लाई नहीं मिलेगा। ये रहा आपका डिटेल नोटिस। इस तरह से हर एक जगह पे जो है आप लोग का वैकेंसी निकला है। जैसे कि अभी हम बात कर लेते हैं अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद में देखोगे तो यहाँ पे एसटी कैटेगरी में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, जनरल कैटेगरी में, तो टोटल वैकेंसी अहमदाबाद से कितना हो गया 29, बेंगलुरु का 16, ठीक है, भोपाल का 4। आप लोग ये भी देखना कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जो है कितना निकल कर आ रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। इसी तरह से हैदराबाद में 1 है जहां पे कम है, किसी किसी जगह पे है भी नहीं, ठीक है। मुंबई एंड कोलकाता में नहीं है। पटना में देख लो 37 है, ठीक। सबसे ज्यादा न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में आपको नहीं, सबसे ज्यादा पता है कहां पर है, ये कानपुर एंड लखनऊ। कानपुर एंड लखनऊ में आप लोग को 125 है।
और उसके बाद से न्यू दिल्ली में आप लोग का 61 है और कोलकाता में 90 है। ठीक है, कोलकाता में 90 है। सभी जगहों पे वैकेंसी है, कहीं पे ऐसा नहीं है कि ब्लैंक है, सभी जगहों पे है। तो ये इस तरह से टोटल आपका वैकेंसी 572 हुआ। अब जैसे बिहार के बच्चे हैं तो पटना में डालना चाहते हैं तो पटना में डालेंगे, ज्यादा दूर जाना नहीं है भाई, पटना में ही आप लोग का रहेगा। सेंटर भी आप लोग को वहीं पे मिलेगा, सेंटर के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। द बैंक रिजर्व द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ वैकेंसी एज पर द रिक्वायरमेंट और नॉट टू फिल अप द वैकेंसीज। ऐसा तो रूल हर जगह पे रहता ही है, तो ये एक रूल बता दिया गया है। अब आते हैं दूसरी चीजों पे। दूसरा जो चीज है उस पर आप लोग को थोड़ा समझना है, क्योंकि वो भी थोड़ा सा दिया गया है। अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। बस आपका जो है जो सर्टिफिकेट होगा वो सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट होगा, तो आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। बस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, है ना। ये सब आप लोग का विजुअली इम्पेयर्ड और सब बच्चों के लिए है, वो सब अपना देखेंगे। 40% से जो है मांगा जा रहा है कि उनका डिसेबिलिटी होना चाहिए, तब लिया जाएगा, उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये एक्स सर्विसमैन का है। अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है, तो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, नेपाल के, भूटान के, ये सब है। एज पर आ जाओ, एज आप लोग का 25 साल का रखा गया है। देखो यहाँ पे एज आप देख सकते हो, उसके साथ रिलैक्सेशन है, उस पर भी बात करेंगे। 18 to 25 इयर्स एज जो है आपका होना चाहिए। और आप लोगों को जो रिलैक्सेशन मिला हुआ है वो है एससी एसटी कैटेगरी का 5 साल का रिलैक्सेशन है, तो इनका 30 बन जाएगा। ओबीसी का जो है 3 इयर्स का है, तो ये 28 बन जाएगा। पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए 10 इयर्स का मिलेगा, तो 13 इयर्स हो जाएगा। एक सर्विसमैन, विडोज, डाइवोर्स वुमेन और वुमेन जुडिशली सेपरेटेड, इन लोगों को भी मिलेगा। ये लोग जो है 35 इयर्स जनरल कैटेगरी एंड 40 इयर्स एससी एसटी कैटेगरी फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब जनरल कैटेगरी 25 इयर्स तक के है, ये आप लोग को दिमाग में रखना है। अब आते हैं भाई क्वालिफिकेशन पे। जो सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे भी कुछ क्राइटेरिया यहाँ लगाया गया। देखो, a candidate should have passed 10th standard from the concerned state, UT coming under the regional jurisdiction of recruiting office to which he she apply। अब एक बात याद रखिए, अगर आप जैसे कि बिहार के हैं, ठीक है, तो आपका 10th जो है बिहार से होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट। अब क्या है ना कि जहां पे सीट ज्यादा है तो बच्चे क्या करेंगे कि हम उस जगह का फॉर्म डाल देते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जिस भी जगह में आप डालोगे वहां से ही आपका 10th होना चाहिए। ये एक छोटा सा और क्राइटेरिया है, जिससे कि कंपटीशन जो है अपने ही स्टेट में ही रह जाएगा। देख लो, 10th स्टैंडर्ड जो है फ्रॉम द कंसर्न स्टेट और यूटी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसको कोई नहीं, क्योंकि किसी को दिखाई दे रहा है कि 125 वैकेंसी है वहां पे, तो चलो हम वहां डाल देते हैं, तो ऐसा करोगे तो फिर फंसोगे, क्योंकि आपको अपने ही स्टेट में ही डालना होगा। एक ये रूल, ठीक है। द कैंडिडेट शुड बी एन अंडर ग्रेजुएट एज ऑन 1/1/2026। अब क्या है कि ग्रेजुएट्स एंड कैंडिडेट्स पोजेसिंग हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल। दूसरा जो इसमें रख दिया गया है कि जो भी बच्चे जो है अंडर ग्रेजुएट है वही फॉर्म डाल पाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, या फिर आपका ग्रेजुएशन जो है इस 1/1/2026 से पहले जो है कंप्लीट नहीं हुआ चाहिए। द कैंडिडेट शुड बी एन अंडर ग्रेजुएट एज ऑन, यानी 1 जनवरी 2026 तक आप अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। अब मान लेते हैं कि किसी का रिजल्ट अभी इधर आ जाए, 8-10 को इधर अभी आप लोगों को देखने को मिल जाए, तो आप लोगों का उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो उसमें आप लोगों को जो है काउंट नहीं किया जाए। 1 तारीख तक, यानी 1 जनवरी 2026 तक आप अंडर ग्रेजुएट है तो ये फॉर्म भर पाएंगे, यानी हायर क्वालिफिकेशन वाले नहीं फॉर्म भर पाएंगे। ये भी हो गया। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से है, कैंडिडेट अप्लाइंग टू अ रिक्रूटिंग ऑफिस शुड बी प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज। जिस भी आप स्टेट से, जहां पे भी, जिस भी सिटी से आप अप्लाई कर रहे हो, वहां पे जो लैंग्वेज बोला जाता है वो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। प्रोफिशिएंट वहां पे जो है आप लोगों को मांग रहा है, एक बात ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बहुत बारीकी से देखना है।
अब यहाँ पर रहेगा आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो मल्टीपल होगा, एमसीक्यू होगा, और आप लोगों का ये जो आप लोग का ऑनलाइन टेस्ट में रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सब रहेगा 120 मार्क्स का, 90 मिनट्स का ये रहेगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एलपीटी जो होगा, द कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम द ऑनलाइन टेस्ट विल हैव टू अंडरगो अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी इसमें से जो पास हो जाएंगे वही एलपीटी में जाएंगे, यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में जाएंगे। अदरवाइज यहां से जो हट गए उनको यहां नहीं जाना, यहां के बाद डायरेक्टली आपका जो है जॉब है, यानी कि आपको जो है सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग का बात करते हैं तो यस 1/4 है, देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर इन द ऑनलाइन टेस्ट, 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। नेगेटिव मार्किंग आपको इसमें देखने को मिलेगा। अच्छा, एक और अच्छी चीज है कि आप जिस जगह से बिलोंग करते हो वहां पे जो लैंग्वेज वहां का है उसी लैंग्वेज में आप चाहो तो टेस्ट दे सकते हो, जैसे कि साउथ साइड चले जाए तो तेलुगु, तमिल ये सब है तो उसमें भी टेस्ट होगा, तो अलग अलग लैंग्वेजेस में आपको जो है ये टेस्ट देखने को मिलेगा। The above online test except the test of general English को छोड़ के will be available in English, Hindi and certain other regional languages। अलग अलग लैंग्वेज में भी वो आपको देखने को, मतलब वही क्वेश्चन आपको अपने लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स रेगुलेशन जो आप लोग को जानना। अब आपको अपने यहाँ पर अप्लाई करना, थोड़ा सा एक और चीज देख लेते हैं, फीस। हाँ, यहाँ पे आ जाता है कि फीस कितना लगेगा। देखो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन इन लोगों का 50 रुपीज एंड प्लस 18% GST लग रहा है। ठीक है, यानी 70-80 रुपए जो भी होगा, या नहीं 55 बनेगा आई थिंक, हाँ लगभग 60 रुपए के लगभग में बनेगा। तो जितना भी ये होगा आप लोगों को जो है ये SC ST कैटेगरी को देना है। जनरल OBC EWS कैटेगरी का जो है 450 एंड प्लस GST है, तो इन लोगों का लगभग 500 तक बन जाएगा, और जो स्टाफ पहले से है उन लोग का बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ये फीस आप लोग को देख लेना है। ठीक है, क्लियर है। अब चले अप्लाई कैसे करना है वो देखने को। चलो, अब अप्लाई कैसे करना है, फोटोग्राफ लगेगा, ये सब तो आप लोग को रिक्रूटमेंट का पता ही होगा। अब हम आ जाते हैं साइट पर, कहां से साइट मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, वो सारी चीजें जो है हम लोग देख लेते हैं, और अप्लाई करने का भी हम लोग यहां पर देख लेंगे। ठीक है, देखिए आपको लिखना है आरबीआई, आरबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट पर ही है आरबीआई। ठीक है, आरबीआई की वेबसाइट पर हम आ जाएंगे, RBI.org.in, सिंपल एकदम ये है। इसमें आप लोग सबसे नीचे आओगे, opportunities@RBI है, इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करोगे तो ये आप लोगों का ओपन हो गया है। ठीक है, इसमें करंट वैकेंसीज लिखा हुआ है, इसमें वैकेंसीज वाले सेक्शन में आ जाओगे। यहाँ पे रहा रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट, इस पर क्लिक कर दोगे, ये पूरा आपको आ चुका है। ठीक है, अब यहीं से आप लोगों को सारा डिटेल भी मिल जाएगा, सारा डिटेल आप चाहें तो यहां से देख सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए हम यहां पर देख ले, हाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा है, ब्रीफ इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म गिवन इन अ पैरा, यहां पर हम लोग क्लिक कर देंगे। जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से जो है हमारा इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि एप्लीकेशन आपका कैसे हो रहा है। 15 जनवरी से स्टार्ट है, 4 फरवरी लास्ट डेट है, और एडिटिंग करने के लिए अगर आपका कुछ मिस्टेक है वो भी 4 ही फरवरी लास्ट है, और प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन 19 फरवरी तक आप कर सकते हो। ऑनलाइन फी पेमेंट भी आपको 4 फरवरी तक करना है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आप लोगों का है। अब हम अप्लाई करने के लिए सबसे पहले न्यू है तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे। यहाँ पर आप लोग का जो है इस तरह से होगा, बेसिक इंफॉर्मेशन, फिर फोटो एंड सिग्नेचर देना है, देन डिटेल, फिर उसको प्रीव्यू करना है, अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट करना है, फाइनल हो गया। ये पूरा प्रोसेस में आपका होने वाला है। तो हमें यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि कैसे कैसे करना है। अब पहले तो आपको अपना नाम डाल दीजिए। ठीक है, आपका फर्स्ट नेम, सिर्फ फर्स्ट नेम, यहाँ पे फर्स्ट नेम ही डालना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर अपना नाम डालती हूँ। ठीक है, यही नाम यहाँ पे कंफर्म भी करते चलना है ताकि किसी तरह का मिस्टेक नहीं हो। मिडिल नेम अगर है तो डालेंगे, अगर मिडिल नेम नहीं है तो छोड़ देंगे, लास्ट नेम पर आ जाएंगे। मेरे में मिडिल नेम नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ, फिर यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद से फुल नेम यहाँ पर अपने आप दिखाएगा,
जो वहां पे आपने शो किया। ठीक, मोबाइल नंबर डालना है, कंफर्म करना है, अगर अल्टरनेटिव कोई मोबाइल नंबर है तो भी डाल सकते हो। ईमेल आईडी डालना है, कहां पर आपका जीमेल पे है, जिस पे भी है तो ईमेल आईडी आपको डालना है, कंफर्म ईमेल आईडी करना है। फिर उसके बाद से आप लोगों का जो है ये सब हो गया। यहाँ पे ये वाला जो सिक्योरिटी कोड दिया गया है जिसको हम लोग कैप्चा बोलते हैं वो डालना है और फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। ठीक है, इसके बाद से जब आपका ये बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगा तो फोटो एंड सिग्नेचर जो है आप लोगों को बोलेगा, फिर उसके बाद डिटेल, फिर उसके बाद प्रीव्यू, फिर ये, और इस तरह से आपका कंप्लीट होगा। तो आई होप कि ये वैकेंसी आप लोगों के लिए अच्छी है, आप लोग अप्लाई करने वाले हो। किसी तरह का प्रॉब्लम, किसी तरह का जो है आप लोगों को क्वेश्चन है तो इस वीडियो में कमेंट कर देना। फिर मिलूंगी, टिल दैट टेक केयर एवरीवन।